अभिनेता से नेता बनना एक करियर ट्रांजिशन हमेशा से ही रहा है। एक्टिंग से पॉलिटिक्स में आना एक तरह से एक्टर्स का प्लान बी भी कहा जा सकता है। ज्यादातर एक्टर्स जब फिल्में करते करते थक जाते हैं या कुछ नया करने के नाम पर राजनीति में लक ट्राई करते हैं। एक अच्छे फैन बेस की वजह से टिकट मिलना भी आसान रहता है। हालांकि कई एक्टर्स ऐसे हैं जो एक्टिंग के बाद कुछ दिनों के लिए राजनीति में आए तो जरूर, लेकिन दाल नहीं गली तो वापस चले गए। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिनका करियर एक्टिंग के कंपैरिजन में पॉलिटिक्स में ज्यादा चमका, या यूं कहें कि पॉलिटिक्स में उन्होंने ज्यादा अच्छी एक्टिंग की। इस बार के लोकसभा चुनावों में भी कई एक्टर्स उतर रहे हैं। कुछ के लिए ये फर्स्ट टाइम है तो कुछ लोगों के लिए ये सेकंड या थर्ड टाइम है। इस बार के लोकसभा चुनाव में ग्लैमर की दुनिया से कौन कौन आया और पिछले सालों में कौन कौन आकर वापस चला गया, उसी के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। अब तक तो आपको कंगना के बारे में पता चल ही चुका होगा कि वो मंडी से चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामानंद सागर की रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल भी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। अरुण गोविल भाजपा की ओर से मेरठ से उम्मीदवार हैं। राजनीति के वर्ल्ड कप में ये उनका पहला मैच होगा। उन्हें कैंडिडेट के तौर पर उतारने के पीछे इस साल राम मंदिर के भव्य इनॉग्रेशन से भी जोड़ा जा रहा है। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार निरहुआ यानी कि दिनेश लाल यादव भी अपनी फैन फॉलोइंग का इस्तेमाल काफी अच्छी तरीके से चुनाव लड़ने में करते हैं। वो भाजपा के टिकट से आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। निरहुआ के लिए ये पहली बार नहीं है। निरहुआ ने 2019 में आजमगढ़ से ही अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन तब उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद 2022 में अखिलेश के इस्तीफे के बाद उपचुनाव में निरहुआ ने सपा के धर्मेंद्र यादव को हरा दिया था। भोजपुरी सिनेमा के एक और मजेदार खिलाड़ी हैं जो अभिनय और राजनीति दोनों को बराबर समय देते हैं। उन्होंने दोनों ही पेशे को एक दूसरे का विकल्प बनाया है। ये है रवि किशन। रवि किशन इस बार भाजपा के टिकट पर गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। 2019 में रवि किशन यहां से जीत चुके हैं। भोजपुरी सिनेमा का बड़ा नाम यानी कि मनोज तिवारी भी दिल्ली से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने को तैयार है। बिग बॉस से लाख गुना ज्यादा अच्छा उनका प्रदर्शन राजनीति में रहा है। शायद इसीलिए दिल्ली में मनोज तिवारी को फिर से टिकट मिला है। हेमा मालिनी और शत्रुघ्न सिन्हा मथुरा और आसनसोल से चुनाव लड़ रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल सीट से टीएमसी के उम्मीदवार हैं। बंगाली फिल्मों और टेलीविजन एक्ट्रेस सयोनी घोष बंगाल के जादवपुर से टीएमसी की टिकट पर लोकसभा चुनाव 2024 लड़ने की तैयारी कर रही हैं। ये तो हुई इस बार की बात। अगर हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाएं तो कई सितारे ऐसे हैं जो कुछ दिनों के लिए राजनीति में आए और अपने बायोडेटा में राजनीति ऐड करवाकर चले भी गए। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने राजीव गांधी के कहने पर 1984 का आम चुनाव इलाहाबाद से जीता था। हालांकि फिल्मों में बिजी रहने के कारण अमिताभ राजनीति से दूर होते गए और 1987 में राजनीति से संन्यास ले लिया। हालांकि उनकी पत्नी जया बच्चन साल 2004 से ही लगातार राज्यसभा सांसद हैं और सपा की नेता हैं। राजनीति में बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना भी आए और 1991 का लोकसभा चुनाव सीधे अडवाणी के खिलाफ लड़ा था। इसमें तो हार गए, पर 1992 में उसी दिल्ली सीट से कांग्रेस के टिकट पर उपचुनाव जीत लिया था। तब उनके खिलाफ शत्रुघ्न सिन्हा भाजपा के उम्मीदवार थे। धर्मेंद्र ने भी साल 2004 में राजस्थान के बीकानेर सीट से भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीता था, पर बाद में कोई और चुनाव नहीं लड़ा। उन्होंने 2008 में राजनीति छोड़ दी थी। साल 2019 में उनके बेटे सनी देओल भी भाजपा की ही टिकट से पंजाब के गुरदासपुर लोकसभा सीट से जीते थे। हालांकि अब उनकी भी दिलचस्पी राजनीति में नहीं है। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र का भले ही राजनीति में गेस्ट अपीयरेंस रहा हो, पर विनोद खन्ना ने राजनीति में लंबी पारी खेली। 1997 में भाजपा से जुड़े और गुरदासपुर से सांसद बने। जुलाई 2002 में केंद्र में संस्कृति और पर्यटन मंत्री बने। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बड़े नेताओं में राज बब्बर का नाम लिया जाता है। वो 2 बार राज्यसभा और 3 बार लोकसभा सांसद रहे हैं। सुनील दत्त और राजीव गांधी में गहरी दोस्ती थी। उनके कहने पर ही दत्त राजनीति में आए और 5 बार सांसद चुने गए। साल 2004 में उन्हें केंद्र में युवा और खेल मंत्रालय का मंत्री भी बनाया गया था। इनके अलावा परेश रावल, मिथुन चक्रवर्ती, प्रकाश राज, शबाना आजमी भी राजनीति में सक्रिय हैं।
राजनीति में सितारों के आने की शुरुआत दक्षिण में तमिल फिल्मों के सुपरस्टार एम.जी. रामचंद्रन से मानी जाती है। फिल्मों में तो उनकी सफलता लोगों के सिर चढ़कर बोलती ही थी। राजनीति में आई तो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे और लंबी पारी भी खेली। साउथ के सितारों में एक और बड़ा नाम है जयललिता का। साल 1977 में तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री एम.जी. रामचंद्रन उनको राजनीति में लाए तो उन्होंने फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। तमिल फिल्मों के सुपरस्टार विजयकांत हो या फिर स्क्रिप्ट राइटर करुणानिधि, सब ने राजनीति में मुकाम हासिल किया था। साउथ में भगवान के रूप में पूजे जाने वाले रजनीकांत ने 2017 में राजनीति में कदम रखा पर उनका ये सफर 26 दिन में ही खत्म हो गया। खैर, इस बार जो सबसे ज्यादा उम्मीद लगाई जा रही है वो है कंगना रनौत। देखते हैं राजनीति में उनकी पारी कहां तक पहुंचती है। वैसे इस पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं स्विच।